कि देखते हैं तो घर घर में आपको क्या दिखाई देता है, कोई ना कोई किसी न किसी बात पर रो रहा है, दुखी है, समस्या से लड़ रहा है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। और यूं कहे कि वो सुखी नहीं है। क्या कमी है आज? सब कुछ है। अगर पुराने जमाने से हम कंपेयर करते हैं तो एक गांव से दूसरे गांव जाना होता था तो उस आदमी को सब लोग गांव की जो बेस होती है ना वहां तक पहुंचाने आते थे, सीमा कि अभी जा रहा है, वापस आएगा कि नहीं भरोसा नहीं, क्योंकि बीच में जंगल, चोरों का भय, लुटेरों का भय, पशु आ जाएंगे, कुछ भी हो सकता है। न गाड़ी थी, न कुछ जाने आने की व्यवस्था थी, पैदल जाना पड़ता था। आज आदमी सवेरे इंडिया में बैठा है तो एरोप्लेन से जाएगा तो नाश्ता करेगा उधर दुबई में, खाना खाएगा उधर दूसरी जगह, दूसरे देश में। ऐसा हो सकता है, मतलब 1000 किलोमीटर घूम फिर के एक दिन में आदमी वापस घर आ सकता है। इतना फास्ट हो गया है, इतनी सुविधा हो गई है। पुराने जमाने में अगर गाना सुनना होता था तो नर्तकी का नाच देखना होता था तो उनको बुलाना पड़ता था, उनसे गाना गाया करना पड़ता था, ये कितना सारा झंझट था। आज किसी भी गायिका का 2 मिनट में टेप का बटन दबा दिया, समझो गाना चालू हो गया। हाँ? सब कुछ है ना। पहले के जमाने में अगर देखते हैं तो लाइट की व्यवस्था नहीं थी। आज तो लाइट के सिवा हम रह नहीं सकते। लाइट है, टीवी है, मोबाइल है। पहले फैन नहीं था, आज गर्म होता है तो एसी है। सब कुछ घर में सुख सुविधा है, पर आदमी सुखी नहीं है। क्या कारण है, कभी सोचा? क्या कमी है? अरे भाई सब कुछ है, पैसा का कमी नहीं, बैंक बैलेंस भरपूर है, सब कुछ है, फिर भी सुखी नहीं है, फिर भी दुखी है। इसका कारण दादाजी ने कहानी सुनाई है। संत कबीर एक बार अपने शिष्यों के साथ, सेवकों के साथ जा रहे थे तो किसी सेवक ने उनको घर पे खाना खाने के लिए आमंत्रित किया कि आप मेरे घर खाना खाने आइए। तो ये ठीक है, चले गए। अब जब घर पर गए तो वहां पर उन्होंने देखा एक महिला जो थी वो चक्की पर दाना पीस रही। तो उसका आटा बाहर आ रहा था, वो ऐसा हाथ से घुमाती थी, गोल 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 गोल, आटा बाहर आ रहा था। तो वो देखने के बाद कबीर जी रोने लगे। तो उनका दोहा एक, चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबत बचाना कोई। और वो रोने लगे। तो उनके शिष्य जो है वो देखने लगे कि ये क्या बात है, गुरुजी रो क्यों रहे हैं। और थोड़ी देर के बाद वो जो महिला थी, वो उसका काम हो गया, वो रुक गई। तो उसने वो चक्की के जो दो
ऊपर का जो पाटा होता है उसको उठाया और नीचे रखा। तो वो देखने के बाद संत कबीर हंसने लगे। तो उनका वहाँ एक दोहा है, वो कहते हैं, थाड़ी चक्की देख कर दिया कबीरा खिल, तो ही दाना बच गया जो किल्ली से गया मिल। तो उन्होंने क्या देखा कि वो जो किल्ली होती है ना, तो चक्की को लकड़ी कहते हैं जिसको घुमाते हैं, तो उसको जो दाने चिपक कर रखे हैं, चिपक गए हैं, या जिस दानों ने, मतलब जो दाने हैं जिन्होंने खुंटी का सहारा, लकड़ी का सहारा लिया है, वो पीस नहीं गए, वो बच गए। इसलिए कबीर हंसने लगे, खुश हो गए। तो सेवकों या शिष्यों ने पूछा कि महाराज हमें बताइए तो सही कि आप पहले रोए, हंसे, ये क्या है? तो उन्होंने कहा कि वो जो आटा पीस रही थी चक्की में, तो ये क्या है, ये सारी दुनिया जो है ना, एक एक चक्की है, और इसमें हर एक इंसान उसमें पीस रहा है, उसका आटा बन रहा है। वो दुख से, समस्याओं से पीड़ित है, इसलिए मुझे रोना आ गया कि अरे इतने बड़े विश्व में चक्की में इंसान पीस रहा है, किसी को भी सुख नहीं है, सभी दर्द से, समस्याओं से रो रहे हैं, क्या करें? तो मुझे रोना आ गया। और बाद में जब मैंने देखा, वही महिला जब ऊपर का पाटा निकलती है, तो वो लकड़ी में जो दाने चिपके थे वो पीस नहीं गए, वो बच गए। मैं खुश हो गया। तब मुझे पता चला कि जिन्होंने भगवान के नाम की और काम की किल्ली यानी लकड़ी पकड़ के रखी है, वो उनका आटा नहीं होता, वो पीसते नहीं है, वही बच जाते हैं। इसलिए मैं खुश हो गया। दादाजी कहते, कहने का तात्पर्य क्या है कि समस्याएं, तकरार, प्रॉब्लम्स, ये सब कुछ ना कुछ, रोना वगैरह सब कुछ घर में है, प्रत्येक हर एक। सुविधा बढ़ गई इसका मतलब सुख नहीं आता है। बिना सुविधा भी इंसान सुखी रह सकता है, पर वो नहीं है। क्यों? क्योंकि भगवान का नाम और भगवान का काम, इसकी किल्ली छूट गई है। ये जब तक नहीं पकड़ते तब तक जीवन में सुख या खुशियां नहीं आएगी। तो दादाजी ने इसका रास्ता दिया है। अगर भगवान को पकड़ना है तो उसका रास्ता दिया है, वो है स्वाध्याय। बिना स्वाध्याय इंसान भगवान को पकड़ ही नहीं सकता। अगर वो खुद के बारे में अगर वो जान नहीं लेता है तो भगवान के बारे में कैसे जानेगा? पहले खुद का शरीर को तो उसने पढ़ना चाहिए। मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मैं किस लिए आया हूँ, मेरा ध्येय क्या है, क्या मैं जानवर हूँ, पशु हूँ? ना हम पशु, ना हम पक्षी, अहम मनुष्य, मैं मनुष्य हूँ। पशु का काम क्या है? ईट, ड्रिंक एंड बी मेरी, बस खाना पीना और मजा करना। क्या दूसरा इसके जीवन में ध्येय क्या है? एक पशु सुबह उठने के बाद उसके पास एक ध्येय होता है कि अभी खाना खाने के ढूंढने के लिए निकलो। पूरा दिन क्या करता है? खाना ढूंढने में जाता है, रात में आता है, सो जाता है। और मनुष्य क्या कर रहा है? सुबह उठता है, काम धंधे पे जाने के लिए तैयार हो जाता है, निकल जाता है, रात को घर आता है। इससे दूसरा क्या कर रहा है? अलग क्या कर रहा है? खाना पीना, बस इसका पेट ही नहीं भरता। पशु का तो भर जाता है पर इंसान का पेट कभी नहीं भरता है।
उसके पास 2 लाख हो या उसके पास 2 करोड़ हो, उसका पेट ही नहीं भरता, उसको रुकना ही मालूम नहीं। मेरा ध्येय क्या है, मैं उसमें अटक गया हूँ, बस पैसे के पीछे अटक गया हूँ। मेरा ध्येय पैसा कमाना नहीं है, वो तो भगवान के काम में एक साधन है। मेरा साध्य अलग है। नर अपनी करनी करे तो नर का नारायण बन जाए। मुझे नारायण का बनना है, मुझे भगवान का बनना है, इसलिए मनुष्य देह दिया है। मैं तो बाकी पूरे 84 लक्ष जो जन्म है वो तो पशु के तो है, उसमें एक ही तो काम करना है मुझे, उठने के बाद खाना ढूंढना है। मनुष्य जन्म में मुझे दूसरा भी कुछ करना है। यही एक जन्म ऐसा है जिसमें हम भगवान को पहचान सकते हैं, भगवान की शक्ति का स्पर्श महसूस कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, भगवान की शक्ति क्या है ये जान सकते हैं। ये इसी जन्म में है। इसलिए तो दादाजी कहते हैं जब तुम उठते हो तो पशु भी उठता है, पर तुम उठते हो तो जिसने तुम्हें उठाया उसको तुम जान सकते हो, पशु नहीं जान सकता। और अगर तुम जानते हो कि मुझे उठाने वाला भगवान है और उसको अगर तुम नमस्कार नहीं करते हो तो ये कृतज्ञता है। मुझे जिसने उठाया, क्या मैं उसको याद नहीं कर सकता, एक नमस्कार नहीं कर सकता? और मनुष्य वही होता है। पशु और मनुष्य में दादाजी ने एक ही फर्क बताया, कृतज्ञता जो व्यक्त करता है वो मनुष्य है, बाकी सारे पशु होते हैं। क्या मैंने कृतज्ञता कभी व्यक्त करने की कोशिश की? दादाजी कहते हैं भगवान को नमस्कार किया, माथे पे टीका लगाया, भगवा कपड़ा पहना, या फिर राम नाम लिया, इसका मतलब वो भक्त हो गया, ऐसा नहीं है। भक्त अलग होता है। भक्त यानी जो विभक्त नहीं है उसे भक्त कहा जाता है। कि मैं सारे व्यवहार करूंगा पर दिमाग में मेरी एक बात रहेगी कि मेरे सारे एक्टिविटीज को भगवान देख रहा है। ये जब तक मेरे दिमाग में नहीं बैठता तब तक मैं भक्त नहीं हूँ। मंदिर में जाता हूँ तब सिगरेट नहीं पीता हूँ, क्यों? मंदिर में भगवान है। और बाहर जाने के बाद फिर से सिगरेट पीता हूँ, क्यों? बाहर भगवान नहीं है। मंदिर में किसी के खिलाफ मैं कुछ नहीं बोलूंगा, गालियां नहीं दूंगा, अच्छा बर्ताव करूंगा, वहां भगवान है। और बाहर जब आता हूँ तब मेरे व्यवहार में मैं कुछ भी गलत करूं, कौन देख रहा है मुझे? इसलिए मालूम है अगर ऐसा है तो वही कहते दादाजी, वही कहते मंदिर में भगवान है, तुझे बाहर भगवान नहीं दिखाई देता, जबकि भगवान अनु रेणु कण कण में है, सर्वस्व चाह हृदय सन्निविष्ट, सभी के हृदय में है, सभी जगह है। तो बाहर तेरा बर्ताव कैसा है? कभी सोचता है? भगवान मेरी हर एक एक्टिविटीज को, कृति को देख रहा है। जब तक मेरे दिमाग में नहीं बैठता है तब तक मैं भक्त नहीं हूँ। कुछ भी काम करो आप, कोई भी काम करो, भगवान सब कुछ लिख रहा है और वही अपने कर्मों का फल हमें देता है। इसीलिए हम कहते हैं ना यार वो आदमी तो बहुत बढ़िया है, माथे पे टिका, सुबह उठने के बाद 2-4 घंटा पूजा करता है, बहुत अच्छा है। तो उसके साथ ऐसा बुरा क्या होगा, उसके साथ ऐसा प्रॉब्लम क्यों आ गया? अब उसने कायिक मानसिक वाचिक में से क्या पाप किए हमें क्या पता। देखो शारीरिक जो पाप होते हैं वो दिखाई देते हैं, शारीरिक पाप समझते हैं आप। वाणी के पाप, वाचिक पाप मतलब किसी का गलत बोलना, किसी को गाली देना, किसी को कुछ भी बोलना, उसका मन दुखाना, या वाणी से मतलब बोलने से कुछ ना कुछ तकलीफ देना, ये वाचिक पाप। मानसिक पाप ये तो किसी को नहीं दिखाई देता। मानसिक पाप यानी मन ही मन में दूसरों का बुरा सोचना, मन ही मन दूसरों को कुछ ना कुछ गालियां देना, मन ही मन कुछ भी जो आपको अभी पता समझ में आया होगा मेरा कहना क्या है। तो मानसिक पाप जो होते हैं वो पता नहीं चलता है कि ये आदमी ने क्या किया है,
उसका फल भगवान देता है। भगवान किसी को भी फुकट में कुछ नहीं देता है। जो भी कर्म किए है बस उसका ही फल भगवान देता है। ऐसा किसी के साथ भेदभाव नहीं करता। तो सारे कर्म जो है हमारे कायिक, वाचिक और मानसिक, हम मन ही मन में दूसरों के बारे में क्या सोच रहे हैं, मन में हम क्या कर रहे हैं। केवल शारीरिक कृति नहीं, वाचिक भी और मानसिक भी, ये सारी कृति को भगवान देख रहा है। ये अगर हमारे दिमाग में बैठ जाता है तो समझ लो हम भगवान से जुड़ गए हैं और हम भक्त हैं। नहीं तो हम 4 घंटा भी अगर भगवान की पूजा करते हैं और 5वें घंटे के बाद बाहर जाने के बाद व्यवहार में अगर हम भगवान को भूल जाते हैं तो हम भक्त नहीं है, हम विभक्त है। हमारे प्रत्येक एक्टिविटीज में मुझे दिखना चाहिए कि अरे मैं ये व्यवहार कर रहा हूँ पर ये सही कर रहा हूँ ना, क्योंकि ये सिर्फ मुझे पता है, ये भगवान को पता है। कोई भी, आप समझदार हो, मुझे क्या बोलना है आप समझ में आ गए होगा आपकी। तो भक्त यानी जो कभी रोता नहीं, सतत वो हंसता है। क्यों? क्योंकि उसने भगवान को पकड़ के रखा है। उसको पता है सुख आए या दुख आए, भगवान ने मेरे जीवन विकास के लिए भेजे है। अरे परीक्षा उसकी ही होती है जो होशियार होता है, टैलेंटेड होता है। अनपढ़ लोगों की काहे की परीक्षा होगी? जिसको अकल नहीं उसकी नहीं परीक्षा ली जाती, टैलेंटेड लोगों की। तो जब भी मेरे जीवन में कोई समस्या आती है तो समझ लेना भगवान ने मेरी तरफ देखना शुरू कर दिया है। जब जब मैं भगवान का काम करना शुरू कर देता हूँ मुझे समस्या आने लगती है, बहुत सारी समस्या आने लगती है। समझ लेना आज तक भगवान का मेरे पास ध्यान नहीं था, अब ध्यान आने लगा, क्योंकि भगवान किसी को भी भक्त नहीं बना लेता, वो चेक कर लेता है। याद रखो, अगर घर में बहू लानी है ना तो क्या किया जाता है? जिसको लाना है उसके घर हम पहले रिश्तेदारों को भी भेजते हैं, जरा इसकी पूछताछ कर क्या वो कैसी है। आजू बाजू के लोगों को पूछते हैं, खुद जाते हैं, उससे पूछते हैं, बात करते हैं, उसका संस्कार देखते हैं। क्या ऐसे उठाकर घर पे लाते हैं? चलो शादी करनी है, चलो हाँ अच्छी लड़की दिख रही है उठा के ले आया, ऐसा होता है? कितना सारा चेक किया जाता है, कितने सारे लोगों के द्वारा पूछताछ, तब जाकर घर में बहू लाते हैं। तो यार भगवान के घर में भगवान से जुड़ना है। भगवान ऐसा किसी को भी भक्त बनाएगा, शामिल कर लेगा उसके फैमिली में, ऐसा होगा? दादाजी कहते हैं ऐसा कभी नहीं होगा। भगवान का भक्त बनना है। दादाजी ने श्री कृष्णाष्टकम नाम का जो कृष्णाष्टकम ये अलग है, श्री कृष्णाष्टकम अलग है। श्री कृष्णाष्टकम में भजे व्रजे कमंडलम ये है, और कृष्णाष्टकम में श्रिया श्रीष्टो विष्णु ये अलग श्लोक है, मंत्र है, श्रीमद् शंकराचार्य जी की है। तो वो किताब में दादाजी ने जो लिखा बताया है कि भगवान कहते हैं तुझे मेरे परिवार में अगर शामिल होना है, सुन लो पूरी बात, अगर तुझे मेरे परिवार में शामिल होना है, तुझे मेरा बनना है, तो याद रख ये सारी दुनिया जो है ना ये मेरी है। इसमें तुझे अच्छे और बुरे सारे प्रकार के लोग मिलने वाले हैं, जो तुझे पसंद भी नहीं आएंगे, जो तुझे तकलीफ भी देंगे, तुझे गुस्सा भी आएगा, तुझे बुरा भी लगेगा, सब कुछ होगा। फिर भी तू इन सभी के ऊपर प्यार करना सीख। बुरे होंगे तो भी प्यार करना सीख। क्यों? क्योंकि वो मेरे हैं। भगवान क्या कहते हैं? वो बुरे भी होंगे तो भी वो मेरे हैं। अगर तुझे इनके ऊपर भी प्यार करना आता है तो समझ ले तू मेरा है। ये तुझे होता है, ये तुझसे होगा। अगर होता है तो तू मेरा बनेगा, नहीं तो तेरी दुनिया अलग मेरी दुनिया अलग। तू तेरा देख, मैं देखूंगा मेरा। इसलिए देखो किसी भी संत ने बुरे लोगों का बुराई नहीं की कभी।
किसी भी धर्म के संत के बारे में अगर आप पढ़ते हो तो आपको किसी भी संत ने किसी भी बुरे आदमी की बुराई नहीं की है, उसने उसमें भगवान ही देखा है। कोई भी संत आप देख लो, वो माँ के प्रति सबके ऊपर प्यार करते थे, सभी को अपना मानते थे। घर में अगर बहू आती है तो उसका पति बहुत अच्छा होता है, उसे प्यार करता है, जो चाहिए वो देता है, सब कुछ करता है उसके लिए। पर घर में सास ससुर ननद भाऊजे जो भी बोलते हैं ना, दीर, वो सब कुछ जो होते हैं ना घर में, वो अच्छे नहीं लगते उसे, क्योंकि वो परेशान करते हैं, बहुत तकलीफ देते हैं। जो बहू होती है उसको बहुत परेशान करते हैं, उसको उसको बहुत गुस्सा भी आता है कि क्या करूं, पर वो क्या करती है, फिर भी सबका काम करती है। क्यों करती है? क्योंकि उसको पता है कि ये कौन है, ये सारे मेरे पति के रिश्तेदार हैं, और पति किसका है? मेरा है। वो मेरे लिए सब कुछ करता है ना, वो तो कोई कम नहीं करता है ना प्यार, तो उसके लिए मैं ये दुख सहन कर लूंगी। तो सबका सेवा करती है। उसी प्रकार भगवान कहते हैं कि तुझे मेरे साथ रहना है तो बाकी सभी न न पसंद है तुझे वो लोग, उनके ऊपर भी तुझे प्यार करना पड़ेगा। और ये बहुत कठिन है, ये साधारण बात नहीं है। दूसरों के ऊपर प्रेम करना और जो अच्छे नहीं है उनके ऊपर भी प्रेम करना, ये साधारण बात नहीं है। तो दादाजी ने ये करके दिखाया है। दादाजी ने हमें ये रास्ता दिखाया है कि तू अपनों पे तो प्यार कर सकता है, तू परायों पे प्यार करना सीख। और आपको यकीन नहीं आएगा, आज लाखों स्वाध्यायी 50-50 साल से गांव गांव में जा रहे, सातत्य से जा रहे। मैं खुद भी हूँ ऐसा, जो आज 20-25 साल से ज्यादा मैं जा रहा हूँ, मैं भी कर रहा हूँ, ये मैं जी रहा हूँ। कहाँ से आया ये परिवर्तन? अरे घर में अपनों पे हम सब प्यार करते हैं, पराये लोगों पर प्यार करके दिखाना। दादाजी ने भक्ति फेरी नाम का एक प्रयोग दिया। मुझे लगता है 20 मिनट हो गए हैं, फिर भी 1-2 मिनट में बताता हूँ, फिर इसके ऊपर हम कल बात करेंगे ज्यादा। भक्ति फेरी ऐसा प्रयोग दिया जो हजारों सालों में किसी ने नहीं किया है। अगर किया है तो बताओ किसने किया है। भक्ति फेरी दादाजी ने प्रयोग किया कि अरे तू तेरे लिए जी रहा है, भगवान के लिए जीना सीख। तो पहले 6 महीने में एक बार भक्ति फेरी होती थी, मैंने ऐसी कोई भी भक्ति फेरी नहीं छोड़ी है। तो भक्ति फेरी क्या होती थी? तो दादाजी कहते थे कि तेरा 6 दिन का नहीं, पहले तो 10 दिन भक्ति फेरी होती थी। बहुत पुराने, बहुत नई नई जो शुरुआत की तो 1-1 महीने की होती थी, पर बाद में 10 दिन, बाद में 6 दिन पर आ गई। तो 10 दिन की भक्ति फेरी का 10 दिन का सामान, जो भी आटा है, चावल है, दाल है, जो भी खाना पीना है, इतना ही नहीं, चूल्हा भी लेकर जाने का, शौच की बाल्टी भी ले जाने की, सब कुछ लेके जाने का। तो हमारा ग्रुप रहता था 6 या 8 लोगों का। ये 6-8 लोगों ने उनके 10 दिन का खाना से लेकर सब कुछ वो बांध लेने का, बोरिया बिस्तर। और ऐसा हमें गांव मिलता था। ये सब हमें मातृ संस्था कहते हैं, हम मातृ संस्था से आता था। ये मातृ संस्था क्या है कि जहाँ से हमें सूचनाएं मिलती है। और मातृ संस्था एक ऐसी टीम है कि जहाँ से कोई सूचना आती है तो हमने दादाजी का संदेश समझकर वो सुनना है, उस पर सवाल नहीं करने, क्योंकि उन्होंने सारा अभ्यास करके हमें दिया होता है। तो हमें एक गांव मिलता था। अब आप यकीन नहीं करोगे, हमें गांव ऐसा मिलता था जो 50 किलोमीटर हो या 500 किलोमीटर हो, कोई भी गांव, हमें मालूम नहीं वो कौन सा गाँव है। वहां जाकर किससे मिलना है कुछ मालूम नहीं, वहां जाकर कहाँ रहना है ये भी मालूम नहीं, वहां क्या समस्या होगी, क्या सुविधा होगी, कुछ भी मालूम नहीं। बस हमें गांव मिल गया, मतलब हमारे जैसे हजारों लोगों को अलग अलग गांव मिलता था। ये सब सर्वे पहले किया जाता है। गांव मिलता था और हर एक स्वाध्यायी, जो जो टीम हमारी रहती है वो सब तैयार।
और हम लोग वहां गांव में जाते थे। अब गांव में जाते थे तो गांव वालों को समझ ही नहीं आ रहा था ये कौन लोग आ गए। तो ऐसा प्रसंग आया है कि कभी कभी हमको घर, हमें कुछ जगह ही नहीं मिलती थी। हम लोग मंदिर में रहे हैं, हाँ पूर्व शुरुआती दिनों में हमें घर ही नहीं मिलता था। तो हमने खुद किया है ये भक्ति फ्री। तो हम लोग किसी भी मंदिर में रहते थे, हम लोग किसी भी स्कूल में रहते थे, हम लोग कहीं भी रहते थे, जिसको दरवाजे नहीं ऐसी जगह पे भी रहते थे, और फिर भगवान का काम करते थे। मुझे लगता है समय हो गया है, 26 मिनट हो गए। तो ये कैसा काम करते थे और कैसा कर रहे हैं आज भी, ये क्या है भक्ति फेरी भाव फेरी, जो आज तक दुनिया में किसी ने नहीं किया है। दादाजी ने मानव के ऊपर प्रयोग किया है। तुझे भगवान से जुड़ना है, तुझे हंसते रहना है, तुझे सुखी रहना है, तेरे पास कुछ भी ना हो फिर भी तेरा चेहरा खिला हुआ चाहिए। ये कैसा, इसके लिए क्या करना पड़ता है, स्वाध्याय करना पड़ता है, भाव फेरी भक्ति फेरी ये क्या है, ये सब हम देखेंगे। तो आज मैं यहाँ रुक जाता हूँ। जय योगेश्वर। पारस जी, हेलो।